एक दुनिया जहां बिलियन डॉलर आर्ट की चोरी सिर्फ एक गेम है और उस गेम का सबसे डेंजरस प्लेयर अब एफबीआई के साथ टीम अप करने वाला है। तो दोस्तों तैयार हो जाओ दुनिया के मोस्ट वांटेड चोर और लेजेंडरी कॉन आर्टिस्ट की डेंजरस जर्नी के लिए। फिल्म की कहानी फेरोज के जमाने की एक डॉक्यूमेंट्री से शुरू होती है जिसमें क्लियोपैट्रा और रोमन कमांडर एंटोनियो की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। उनकी प्रेम कहानी का अंत बहुत दुखद हुआ क्योंकि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे एक दूसरे से अलग होने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझते थे। हमें यह भी पता चलता है कि रोमन कमांडर ने अपनी शादी के दिन क्लियोपैट्रा को सोने के 3 अंडे तोहफे में दिए थे। ये अंडे कई सालों तक केवल एक रहस्य बने रहे, लेकिन 1907 में ये अंडे मिस्र के कायरो शहर में मिल जाते हैं। हालांकि बदकिस्मती से उनमें से एक अंडा कहीं खो गया था। बाकी बचे 2 अंडों की जगह के बारे में तो सबको पता है। आज भी उस तीसरे अंडे के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है। अब हमारी मुलाकात नोलन नाम के एक व्यक्ति से होती है जो एक पेशेवर चोर है। वो उस समय एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। हम उसे चांदी, सोना और कीमती पत्थरों को पिघलाकर अंडे का आकार देते हुए देखते हैं। जब वो ये काम पूरा कर लेता है तो वो उस अंडे को उठाकर वहां से चला जाता है। तभी हमें एक लेटर दिखाई देता है जिस पर फिल्म का नाम द रेड नोटिस लिखा होता है। इसे रेड लिस्ट भी कहा जाता है। इस लिस्ट में गिरफ्तारी के सबसे ऊंचे दर्जे के वारंट शामिल होते हैं। ये वारंट एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों से निपटने के लिए समर्पित है। अब अगले सीन में हम रोम पहुंचते हैं जहां हमें एजेंट जॉन दिखाई देता है। जॉन एक स्पेशल एजेंट है और पर्सनल एनालिस्ट है। उसके साथ ऑपरेशन डास की टीम और उनकी सहायक टीम भी मौजूद है। वे सभी एक संग्रहालय की ओर जा रहे थे क्योंकि उन्हें बिशप नाम के किसी व्यक्ति से एक खबर मिली थी। बिशप के जरिए उन्हें पता चला कि संग्रहालय में रखे अंडे की चोरी होने वाली है। जब वे संग्रहालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंडा अपनी जगह पर ही रखा हुआ है, लेकिन जॉन को यह एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए उसने थर्मल सेंसर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उस डिवाइस की मदद से यह पता चला कि वहां रखा हुआ अंडा असली नहीं बल्कि एक नकली अंडा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि सोना गर्मी यानी ताप उत्सर्जित करता है, जबकि इस अंडे से डिवाइस में किसी भी तरह का रेडिएशन नहीं दिखाई दिया। लेकिन संग्रहालय की प्रमुख ने जॉन की बात पर यकीन नहीं किया और उससे कहा कि थर्मल सेंसर में ही कोई तकनीकी खराबी आ गई है। जॉन वहां मौजूद बच्चों में से किसी एक से सोडा लेता है और उसे अंडे पर डाल देता है। जैसे ही वो अंडे पर सोडा डालता है हम देखते हैं कि अंडा पिघलने लगता है। अब सबको ये पता चल गया था कि असली अंडा तो पहले ही चोरी हो चुका है। तभी हमारी नजर नोलन नाम के उस व्यक्ति पर पड़ती है जो वहां लोगों के बीच चल रही सारी हलचल को देख रहा था। वो ये सब देखकर हैरान रह गया और वहां से भाग निकला। और हम देखते हैं कि एजेंट्स दरवाजे बंद कर रहे हैं ताकि कोई भाग न सके। और हम देखते हैं कि जॉन नोलन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नोलन जॉन से ज्यादा तेज था और वो आसानी से दरवाजों से निकल गया। इसलिए जॉन नोलन को पकड़ने के लिए दूसरी तरफ जाता है। नोलन दूसरी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां मरम्मत का काम चल रहा है। पुलिस उसका पीछा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नोलन अपनी तेजी की वजह से उनसे आगे निकल जाता है और उन पर निर्माण के औजार गिरा देता है। वो वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन वो अपने सामने जॉन को देखकर हैरान रह जाता है। जॉन नोलन पर अपनी बंदूक तान देता है और उसे अंडा वापस करने का हुक्म देता है, लेकिन नोलन मना कर देता है और भागने की कोशिश करता है। जॉन नोलन को खिड़की की तरफ धकेलता है और वे छत पर गिर जाते हैं। जॉन छत के किनारे से लटके रहने में कामयाब हो जाता है और नोलन एक बार फिर भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। जॉन उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा है। जब वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि नोलन अपनी बाइक पर सवार होकर भाग रहा है। जॉन कार से उसका पीछा करने का फैसला करता है। बदकिस्मती से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो नोलन को पकड़ नहीं पाता और चोरी के 56 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद नोलन बाली में अपने घर पहुंचता है। और जब वो अंदर जाता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि जॉन घर के अंदर ही मौजूद है। जासूस दास समेत पूरी टीम वहीं मौजूद है। वो नोलन से बात करना शुरू कर देती है और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि नोलन की तलाश 18 से ज्यादा देशों में है। वो 6 बड़ी जेलों से भाग चुका है। जासूस दास उसे बताता है कि वे उसे दुनिया की सबसे बुरी जेलों में भेजेंगे। फिर जॉन नोलन से बात करना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि वो उसके किरदार का अध्ययन कर रहा है और 2014 से उसे अच्छी तरह जानता है, जब नोलन ने रेड हैट की पेंटिंग चुराई थी। लेकिन नोलन इस चोरी से इनकार करता है और जॉन से कहता है कि इस चोरी के मामले में उसके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जॉन दीवार की तरफ देखता है और उसे चोरी हुई पेंटिंग दिखाई देती है। जॉन नोलन के अतीत के बारे में बात करना शुरू करता है और हमें पता चलता है कि नोलन अपने पिता का इकलौता बेटा है और उसकी पहली चोरी 6 साल की उम्र में हुई थी। उसका मानना था कि चोरी करने से एक खास और अलग होने का एहसास होता है और नोलन को अकेले काम करना पसंद है। नोलन को ये देखना पसंद है कि उसने जो चीज़ चुराई है उसके बारे में अखबारों में छपे।
इसके अलावा नोलन को पीछा करना और जोखिम उठाना पसंद है और वो जानबूझकर चोरी की जगह पर तब तक रुका रहता है जब तक पुलिस नहीं आ जाती। फिर वो उनसे बचकर भाग निकलता है और खुद को ये साबित करता है कि वो उनसे बेहतर है। फिर पुलिस नोलन को गिरफ्तार कर लेती है और उसे गाड़ी में बिठा देती है और उन्होंने अंडे को एक बैग में रखा और उसे गाड़ी में रख दिया। और जब जॉन गाड़ी के पास जाता है तो चोर बिशप आती है और असली अंडे की जगह एक नकली अंडा रख देती है और वो अंडा लेकर भाग जाती है। और गिरफ्तारी के 32 घंटे बाद जॉन रोम में था और जासूस दास एक अंडा लेकर उसके पास आई और उसने उसे तोड़ दिया। फिर जासूस दास जॉन पर असली अंडा चुराने का आरोप लगाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चोरी वाले दिन जॉन के खाते में $8 मिलियन ट्रांसफर किए गए थे। जासूस दास उसे गिरफ्तार कर लेती है और फिर वे जॉन को रूस की एक जेल में ले जाते हैं। जब वो जेल में दाखिल होता है तो उसे कोठरी में नोलन दिखाई देता है। जॉन को ये साफ हो जाता है कि वे दोनों एक ही कोठरी में रहेंगे। फिर वे अपना दोपहर का खाना खाने जाते हैं। नोलन बिशप के बारे में बात करना शुरू करता है। वो जॉन से कहता है कि ये बिशप ही थी जिसने उन दोनों से छुटकारा पाने के लिए ये सब किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उन अंडों की जरूरत है ताकि वो उन्हें एक मिस्र के अरबपति को बेच सके और ये अरबपति उन अंडों को अपनी बेटी की शादी के दिन उसे तोहफे के तौर पर देना चाहता है और बिशप को $300 मिलियन मिलेंगे। तो जॉन और नोलन ने अंडे हासिल करने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। जॉन ने नोलन को दूसरे अंडे की जगह के बारे में बताया जो एक हथियार डीलर के पास है, लेकिन नोलन ने जॉन की बात बीच में ही काट दी और उसे हथियार डीलर के बारे में सारी जानकारी दे दी। जॉन हैरान रह गया जब उसे पता चला कि नोलन को हथियार डीलर के बारे में ऐसी जानकारी है जो उसे खुद नहीं पता थी। अचानक नोलन खड़ा हुआ और कैदियों से बात करने लगा। उसने उन्हें बताया कि जॉन एक एजेंट भी है और एक पुलिस वाला भी, और उसने उन्हें जॉन से सावधान रहने की चेतावनी दी। फिर वो बैठ गया। तभी एक कैदी जॉन के पास आया और उस पर खाना फेंक दिया, लेकिन जॉन ने कोई हंगामा ना हो इसलिए कुछ नहीं किया और फिर जॉन को कैदियों में से किसी एक ने मार दिया। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव किया और नोलन और जॉन को जेल के हेड के पास ले गई और जब वे उससे मिलने पहुंचे तो उन्हें बिशप मिली। बिशप ने उनका स्वागत किया और उसने उनसे बात करना शुरू किया और दूसरे और तीसरे अंडे को खोजने में उनकी मदद मांगी। उसने उन्हें बताया कि वो उन्हें मुनाफे का 10% देगी, लेकिन नोलन ने मना कर दिया। लेकिन जॉन इस बात से हैरान था कि उसने तीसरे अंडे के बारे में क्या कहा था, क्योंकि जॉन को लगा था कि तीसरा अंडा खो गया है, लेकिन उसने उसे बताया कि नोलन जानता है कि तीसरा अंडा कहाँ है। बिशप ने जॉन से कहा कि क्योंकि उसे तुम पर भरोसा नहीं था इसलिए उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो कहाँ है, और फिर बिशप उन्हें छोड़कर चली गई। और फिर वे अपनी कोठरी में वापस चले गए और जेल से भागने के बारे में सोचने लगे और उन्होंने एक योजना बनाई और एक नई दिन की सुबह उन्होंने उस योजना को लागू करना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने लॉन्ड्री रूम में एक धमाका कर दिया। जेल के गार्ड ये नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है और कैदियों के बीच अफरा तफरी मच गई। नोलन और जॉन ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया और भाग निकले, लेकिन गार्डों ने उन्हें देख लिया। फिर भी वे उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए। हम नोलन और जॉन को दीवार के किनारे देखते हैं। वे किसी तरह दीवार पर चढ़ने में कामयाब रहे। वे एक जगह पहुंचे और उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उन्होंने गार्डों पर हमला किया और उनके बीच एक हिंसक झड़प हुई। जॉन ने एक ऐसी जगह पर गोली चलाई जिससे जेल का मुख्य दरवाजा बंद हो गया। फिर वो नोलन के साथ विमान में चढ़ने के लिए पुल की ओर भागा। हालांकि जेल के गार्डों ने पुल को उड़ा दिया और जॉन किसी तरह रस्सी पकड़ने में कामयाब रहा और बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ गया। नोलन गार्डों पर गोलियां चला रहा था। जॉन किसी तरह कूदकर विमान में चढ़ गया। अचानक उन्होंने देखा कि एक गार्ड विमान पर मिसाइल दाग रहा है, लेकिन जॉन किसी तरह विमान का दरवाजा खोलने में कामयाब रहा और मिसाइल को विमान के आर पार जाने दिया और वे मिसाइल से बचकर भाग निकलने में कामयाब रहे। दूसरे दिन हम लंदन पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि बिशप इंटेलिजेंस बिल्डिंग में जबरदस्ती घुसती है, एक क्लाइंट के कमरे में जाती है और उसे हथकड़ी लगाने में कामयाब हो जाती है। वो उसका कंप्यूटर इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाती है और उसने डिटेक्टिव डॉस को एक संदेश भेजना शुरू कर दिया। इसमें जॉन और नोलन के जेल से भागने के बारे में जानकारी थी और जब उसे ये मैसेज मिला तो बिशप वहां से भाग गई। फिर हम नोलन और जॉन को देखते हैं जो दूसरा अंडा चुराने के लिए वेलेंसिया की ओर जा रहे होते हैं और जब वे उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां एक पार्टी चल रही होती है, इसलिए जॉन और नोलन उस पार्टी में जाते हैं, लेकिन अलग अलग। जॉन बिशप को देखता है और उससे बात करने का फैसला करता है। वो उससे कहता है कि उसका अंत तब होगा जब उसके हाथ बंधे होंगे और उसे जेल भेज दिया जाएगा। बिशप जॉन का मजाक उड़ाती है और चली जाती है, लेकिन जॉन उसके पास जाता है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए खींच लेता है। इसी बीच एक व्यापारी उन्हें देखता है और ये व्यापारी ही इस पार्टी का मालिक है, इसलिए वो बिशप को जॉन से लेकर उसके साथ डांस करने लगता है
और जॉन अपनी हाथ की सफाई से इस व्यापारी का फोन चुराने में कामयाब हो जाता है। फिर वो नोलन की तरफ जाता है और वे दोनों मिलकर व्यापारी के ऑफिस में घुस जाते हैं। फोन में कोड मौजूद था और जब वे अंदर जाने के लिए कोड डालने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी डिटेक्टिव डॉस वहां आ जाती है। वो जॉन से नोलन को गिरफ्तार करने के लिए कहती है, लेकिन जॉन उसकी हथकड़ियां छीन लेता है, उसे चकमा देता है और उस पर हमला कर देता है। वे किसी तरह कमरे में घुस जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और अंदर घुसने के बाद वे अंडा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। अचानक बिशप वहां आ जाती है और अंडा उठा लेती है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उनके बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। जब नोलन और जॉन जमीन पर गिर पड़े तो व्यापारी अपने कमरे में आ गया और चोरों को वहां देखकर वो हैरान रह गया। नोलन और जॉन तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि बिशप वो अंडा व्यापारी को सौंप रही हैं। उन्हें पता चला कि बिशप उस व्यापारी के साथ मिली हुई है। इसके बाद उनकी जमकर पिटाई हुई और वे बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पाया कि वे बंधे हुए हैं। बिशप और व्यापारी ने उनसे तीसरे अंडे की जगह बताने के लिए पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन नोलन ने उन्हें कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। नोलन को बोलने पर मजबूर करने के लिए बिशप ने जॉन को तड़पाना शुरू कर दिया। आखिरकार नोलन को तीसरे अंडे की जगह याद आ जाती है और वो बताता है कि वो मिस्र के काहिरा शहर में क्लियोपैट्रा के मकबरे में रखा हुआ है। ये सुनकर बिशप और व्यापारी खुशी से झूम उठते हैं और शराब पीने लगते हैं, लेकिन अचानक व्यापारी जमीन पर गिर पड़ता है। तब हमें पता चलता है कि बिशप ने उसकी शराब में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था। इसके बाद वे दोनों को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। नोलन और जॉन खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। कुछ समय बीतने के बाद व्यापारी को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। किस्मत से एक गोली जॉन की हथकड़ी पर लगे लोहे के हिस्से पर जा लगती है, जिससे वो अपनी हथकड़ी खोलकर आज़ाद होने में कामयाब हो जाता है। जॉन बिशप का पीछा करने का फैसला करता है। नोलन उससे कहता है कि वो उसे भी अपने साथ ले जाए। नोलन जॉन को बताता है कि उसने बिशप को तीसरे अंडे की सही जगह नहीं बताई थी। असल में वे दोनों साथ जाते हैं और जब वे निकल रहे होते हैं तो उन्हें एक सीढ़ी दिखाई देती है और वे उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब भी बाहर निकलते हैं तो वे खुद को एक रिंग के बीच में पाते हैं और वो दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और अखाड़े के बीच में एक भड़का हुआ बैल था और वो बैल उन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन वे भागने में कामयाब हो जाते हैं और रिंग से बाहर निकल जाते हैं और फिर वे एक ट्रेन में चल जाते हैं। जॉन नोलन से तीसरे अंडे की जगह के बारे में पूछता है, लेकिन नोलन कुछ भी बोलने से मना कर देता है और उससे कहता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। जॉन नोलन को धक्का देकर ट्रेन के किनारे पर ले जाता है। ठीक आखिरी पल में जॉन नोलन को खींच लेता है, इससे पहले कि वो दूसरी ट्रेन से टकरा जाए। जो कुछ हुआ उससे नोलन हैरान था और वो जानता था कि जॉन ने ये सब इसलिए किया था ताकि नोलन उस पर भरोसा कर सके। जॉन अपने बचपन और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बात करना शुरू कर देता है। जॉन की बातों का नोलन पर गहरा असर होता है और वो उस पर भरोसा करने का फैसला करता है और उसे तीसरे अंडे की जगह बता देता है। वो उसे बताता है कि तीसरा अंडा अर्जेंटीना में है और मैं वहां इसलिए पहुंचा क्योंकि वो अंडा हिटलर के कब्जे में था और जब हिटलर की मौत हुई तो उसकी सारी दौलत अर्जेंटीना भेज दी गई और उसका नक्शा सिर्फ नोलन के पास है। कुछ दिनों बाद वे अर्जेंटीना पहुंचते हैं और नक्शे में दिखाई गई जगह पर जाते हैं। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जॉन का सब्र जवाब देने लगता है और वो कंपस को जमीन पर पटक देता है। उन्हें किसी धातु के टकराने की आवाज सुनाई देती है और जब उन्होंने जमीन के नीचे कुछ देखा तो वे हैरान रह गए। इसलिए उन्होंने नीचे जाने का फैसला किया और जब वे नीचे पहुंचे तो उन्होंने अंडे की तलाश शुरू कर दी। काफी देर तक खोजने के बाद उन्हें वो अंडा मिल गया, लेकिन अचानक बिशप वहां आ जाती है और बंदूक दिखाकर उन्हें धमकाती है। वो नोलन से अंडा उसे देने के लिए कहती है। नोलन बिशप की तरफ बढ़ता है, तभी अचानक डिटेक्टिव डॉस और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। उस जगह से बाहर निकलने के लिए वे चोर एक दूसरे की मदद करते हैं और वे डॉस और उसकी टीम से पीछा छुड़ा लेते हैं। वे कार में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उनका पीछा करने लगती है और दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है और हम देखते हैं कि रास्ते के आखिर में एक झरना है। चोर नदी में कूदने का फैसला करते हैं, पुलिस नदी में नहीं कूद पाती और फिर हम नोलन को अंडे के साथ नदी में देखते हैं, लेकिन जॉन कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए वो अंडे को सूखी जमीन पर रखकर नदी में जॉन को खोजने का फैसला करता है, लेकिन जॉन तो पहले से ही जमीन पर मौजूद था, इसलिए नोलन भी बाहर आ जाता है। वे दोनों मिलकर भागने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उन्हें बिशप दिखाई देती है। नोलन बिशप को चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक जॉन बिशप को गले लगा लेता है। ऐसा लगता है कि वे दोनों पति पत्नी हैं और ये सब जो कुछ भी हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी ताकि वे नोलन के जरिए तीनों अंडों तक पहुंच सके। और जब उन्हें अंडा मिल गया तो उन्होंने नोलन को जंगल में एक पेड़ से बांध दिया और वहीं छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद हम मिस्र जाते हैं और वहां एक मिस्र के अरबपति की बेटी की शादी देखते हैं।
जॉन और बिशप उस शादी में मौजूद थे। वो मिस्र का अरबपति अपनी बेटी को अंडे तोहफे में दे रहा था, लेकिन अचानक पुलिस पार्टी में घुस आती है और अंडों की चोरी के आरोप में उस अरबपति को गिरफ्तार कर लेती है और जॉन और बिशप आसानी से उस जगह से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। 6 महीने बाद हम जॉन और बिशप को एक छोटी सी नाव पर देखते हैं। नोलन उनके साथ आता है और उनसे एक बड़ी डकैती में उनकी मदद करने के लिए कहता है और वो उन्हें बताता है कि वे सब मिलकर एक मजबूत टीम बनाएंगे और अगर वे मना करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि जासूस दास ने उनके सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। और वो उन्हें ये भी बताता है कि दास उन्हें गिरफ्तार करने के लिए रास्ते में ही है, लेकिन जॉन मना कर देता है। पर बिशप उसे मनाने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि अब उनके पास चोरी करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। आखिरकार जॉन मान जाता है और वे नोलन के साथ जाने का फैसला करते हैं। जब जासूस दास वहां पहुंचती है तो उसे नाव पर कोई भी नहीं मिलता। यहाँ हम जॉन, नोलन और बिशप को उनके नए मिशन की ओर जाते हुए देखते हैं और इस तरह इस कहानियां एंड हो जाता है।